हेलो एवरीवन। सो आई होप यू गाइज आर गुड। अभी अभी या कल ही न्यूज़ बोल सकते हैं हम। विद दिस स्कैम वी आर गेटिंग वन मोर न्यूज़। और वो न्यूज़ क्या है कि तमिलनाडु के अंदर अभी हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपको सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स पे ही मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में बीएमएस में बीडीएस में एडमिशन मिल जाए, आपको नीट का एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो पूरी न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और लास्ट मैंने क्लिप भी डाला है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूज़ चैनल। उसको आप अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। तो अभी वो अगर होता भी है तो इस साल से इफेक्टिव नहीं होगा, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इट विल बी इफेक्टिव। बाकी लेटेस्ट सी कि टाइम के साथ क्या होता है, देखिए। तो बच्चों अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो हमें तमिलनाडु से मिल रही है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, अगर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अगर वहाँ पर बिल के ऊपर साइन हो जाते हैं बच्चों, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट एग्ज़ाम ना दें एंड उनको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बोर्ड्स मार्क्स। सो लेट अस डिस्कस कि क्या न्यूज़ है पूरी, और लास्ट में एक इसका छोटा सा क्लिप भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो फ्रॉम द न्यूज़ चैनल। सो टॉप 10 पॉइंट्स ये हैं, कुछ ऐसे हैं बच्चों। इफ़ द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, मतलब एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, इन द मेडिकल कॉलेजेस गेट्स द प्रेसिडेंशियल असेंट, तो स्टूडेंट्स को 12th के मार्क्स पे आपको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में बीएमएस और बीडीएस सभी में एडमिशन डायरेक्टली मिल जाएगा। बट इस साल ये काम नहीं करेगा, दिस विल बी, अगर हो भी जाता है तो दिस विल वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ है कि सभी पार्टीज़ ने इसका सपोर्ट किया एक्सेप्ट बीजेपी, एंड इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ, ठीक है। सो ये दे आर सेइंग कि जो पुअर बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज से आते हैं जहाँ कोचिंग्स और ये सब इतना अवेलेबल नहीं है, वो बच्चे इससे बहुत अफेक्ट होते हैं। एंड फॉर अ डेकेड, 10 साल तक ऑलरेडी तमिलनाडु में कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता था, ठीक है। पहले भी बच्चों को 12th के मार्क्स पे ही इसमें एडमिशन्स मिलते थे। सो दिस टाइम इन जून, ठीक है, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई एंड विच इज़ हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ए.के. राजन, एंड उन्होंने कहा कि इस नीट के एग्ज़ाम पे हमें बात करनी चाहिए कि एग्ज़ाम रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। सो ये ट्रिगर क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ, एकदम से ऐसा क्यों सुनने में आया कि नीट का एग्ज़ाम वहाँ से वो हटाना चाहते हैं। तो इसका रीज़न है कि अभी अगर आपको पता चला हो कि एक स्टूडेंट ने वहाँ पर सुसाइड किया है जस्ट बिफोर द नीट का एग्ज़ाम, तो उससे ये ट्रिगर हुआ, ठीक है। हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुनने को आ रही है, दे आर सेइंग कि अगर नीट एग्ज़ाम रहा तो हमें तमिलनाडु में जो डॉक्टर्स हैं वो इनफ अवेलेबल नहीं होंगे और हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विल बी अफेक्टेड बैडली, उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे जितने हमें चाहिए। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, दे आर सेइंग कि नीट में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अगर हम देखें वो बच्चे जो वहाँ के स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ 10 टाइम्स का डिप आया। मतलब पहले जो 380 बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट होते थे फ्रॉम द स्टेट बोर्ड, अब वहाँ से सिर्फ 40 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब स्टेट बोर्ड्स में से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन का नंबर कम हो गया। एंड जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनका एक्सपेरेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है, फ्रॉम 3 to over 200 इन द लास्ट सम ईयर्स। मतलब उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं जो नीट का पेपर दे रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के, उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो वहाँ के स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन बहुत कम हो रहा है। तो दे आर थिंकिंग कि एक इक्वलिटी होनी चाहिए सभी बोर्ड्स के बीच में, और ये नीट का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। 12th के बोर्ड्स के मार्क्स पे ही नीट में एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। So a large number of the students have taken private tuitions and all those things. So ये पूरी न्यूज़ है बच्चों। अभी मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ बताना कि आपको क्या लगता है कि नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर 12th के बोर्ड्स पे सिलेक्शन होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? एंड फिर तो पूरी कहानी बदल जाएगी, बोर्ड्स के पेपर कैसे बनेंगे, बोर्ड्स की बुक्स सबकी अलग अलग हैं। तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, देखिए क्लिप।
medical entrance admission exams in Tamil Nadu. All parties except the BJP have supported this bill to dispense with the requirement for NEET for medical admission. The Tamil Nadu bill is based on the retired Justice A.K. Rajan Commission report. The normalization of the system to equate marks of different boards is something being looked at. The act is being called the Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Act 2021. The ruling DMK has adopted a different method. Interestingly, they have tabled this bill on the basis of the recommendations made by the commission headed by retired Justice A.K. Rajan. And we understand the bill talks about the key recommendations of this commission, which says that if NEET continues, then even primary health centers in Tamil Nadu may not get enough doctors in the years to come, and this will not help poor and children or students coming from rural backgrounds fulfill their dreams of becoming doctors. And based on these, and also another recommendation saying that NEET is not helping the cause of equity among students. That's what this bill says. And based on these recommendations, the government has decided to put in a system which will select students on the basis of their marks in class 12 examination. 65% of seats in government schools, government colleges, and 50% of seats in private colleges will come under the new system. We'll have to wait and see whether the government is working at a kind of a dual system. 65% based on class 12 marks and 35% based on NEET. That we don't know. We'll have to wait for the formal discussion on the floor of the House. And they say to bring a kind of equity among students from different boards like state board, CBSE, ICSE. They're introducing a normalization system whereby based on the top scores of these boards, they will work out a common score, a common rank list on the basis of which admission will be granted. And this will apply to all courses, MBBS, BDS, homeopathic, Ayurvedic, and all those courses. And in the event of students getting the same marks according to this rank list, they're also putting in place a formula which will take care of how they would select students on this basis.